दोस्तों, एक सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ अचीव किया हो, कोई बड़ी चीज हासिल की हो और फिर अचानक सब कुछ खो दिया हो? जॉब चली गई, रिलेशनशिप टूट गई या कोई बड़ा प्रोजेक्ट फेल हो गया और जब आपने सोचा कि आखिर गलत क्या हुआ, तो जवाब बहुत सीधा था, लेकिन मानना बहुत मुश्किल। वो जवाब था आप खुद। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बुरे इंसान हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आपके अंदर एक छुपी हुई चीज थी जो आपको रोक रही थी, आपको अंधा कर रही थी, आपको बर्बाद कर रही थी और आपको पता भी नहीं चला। उस चीज का नाम है ईगो। आज हम एक ऐसी बुक के बारे में बात करेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप सच में अपनी ग्रोथ चाहते हैं, अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं या एक बेहतर इंसान बनना चाहते हैं, तो ये वीडियो पूरा जरूर देखें। बुक का नाम है ईगो इज द एनिमी और इसे लिखा है रायन हॉलिडे ने। रायन हॉलिडे, ये नाम आज दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले राइटर्स में शामिल है। इन्होंने सिर्फ 26 साल की उम्र में एक बड़ी अमेरिकन कंपनी में मार्केटिंग डायरेक्टर की पोजीशन हासिल कर ली थी। लेकिन उनका असली सफर तब शुरू हुआ जब उन्होंने अपनी जिंदगी में ईगो के खतरनाक इफेक्ट्स देखे और महसूस किए। ईगो इज द एनिमी सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, ये एक आईना है जो आपको आपका असली चेहरा दिखाता है। ये बुक 3 फेज में बात करती है। जब आप कुछ हासिल करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जब आप सफलता के शिखर पर होते हैं और जब आप फेल हो जाते हैं। और इन तीनों में एक ही चीज आपका सबसे बड़ा दुश्मन होती है, आपका ईगो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ईगो मतलब घमंड होना, लेकिन रायन हॉलिडे कहते हैं ईगो इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ईगो वो अंदर की आवाज है जो कहती है मैं सब जानता हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं ही सबसे ज्यादा कैपेबल हूं, बाकी सब गलत है। ईगो होती है एक झूठा और बढ़ा चढ़ा हुआ सेल्फ इमेज। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको आगे बढ़ाती है, लेकिन ईगो आपको अंधा बना देती है। पार्ट 1, एस्पायर। जब आप शुरू करते हैं, ये वो फेज है जब आप कुछ बनना चाहते हैं और यहीं पर ईगो सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि ये आपको करने की जगह बात करने में लगा देती है। रायन हॉलिडे कहते हैं कम बोलो, ज्यादा करो। आज लोग सोशल मीडिया पर अपने गोल्स अनाउंस कर देते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। क्यों? क्योंकि दिमाग को फेक सेटिस्फैक्शन मिल जाती है। ईगो आपको ये फील कराती है कि आप ऑलरेडी बन चुके हो, जबकि आपने शुरू भी नहीं किया। बोल कम, काम ज्यादा, हमेशा स्टूडेंट बने रहो। पार्ट 2, सक्सेस। जब आप सफल हो जाते हैं, अब मान लो आपने सक्सेस पाली, यही ईगो आपको धीरे धीरे अंदर से खत्म करने लगती है। एक एग्जाम्पल लो, स्टीव जॉब्स। जब एप्पल सक्सेसफुल हुआ तो उनका ईगो बढ़ गया। उन्होंने लोगों की सुनना बंद कर दिया, उन्हें अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया। लेकिन बाद में उन्होंने सीखा, खुद को बदला और वापस आकर एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में बना दिया। सक्सेस के बाद हम्बल बनो, सीखना कभी बंद मत करो। फेल होना सबसे मुश्किल फेज होता है। इस समय ईगो 2 काम करती है, दूसरों को ब्लेम करना या खुद को कंप्लीटली यूजलेस मान लेना। दोनों ही गलत है। सही क्या है? रियलिटी एक्सेप्ट करना, सीखना, ना ब्लेम करो, ना खुद को गिराओ। सिर्फ ये पूछो मैं क्या सीख सकता हूं। 1, शांति ही ताकत है। जो सच में स्ट्रांग होता है वो शांत रहता है। 2, बिना उम्मीद के मदद करो। ग्रेट लोग रिटर्न की एक्सपेक्टेशन से ऊपर होते हैं। 3, अपनी कहानी संभालो। ईगो आपको हीरो बनाती है, लेकिन ह्यूमिलिटी आपको लर्नर बनाती है। दोस्तों, ईगो इज द एनिमी आपको अनकंफर्टेबल करेगी और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब तक हम अनकंफर्टेबल नहीं होते, हम बदलते नहीं। सच्चे महान लोग ईगो से नहीं, पर्पस से चलते हैं। आज खुद से एक सवाल पूछो,
क्या मैं सच में कुछ बेहतर बना रहा हूं या सिर्फ अपनी इमेज बना रहा हूं? ईगो आपकी आवाज नहीं है। ईगो एक शोर है जो आपकी असली आवाज को दबाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में बताएं आपकी जिंदगी में ईगो ने कब आपको रोका, और इस वीडियो को शेयर करें। शायद किसी की जिंदगी बदल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सीखते रहो, बढ़ते रहो।